खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन बेजान मशीनों ने आपस में और इंसानों के साथ बात करना कैसे सीखा। ये सारी शानदार मालूमात दरअसल फैसलाबाद के पंजाब कॉलेज बटाला कॉलोनी कैंपस में ज़ीशान अली ज़फ़र के एक बेहतरीन लेक्चर पर मबनी है। तो चलिए देखते हैं कि सिफर और एक के इस उलझे हुए जाल से निकलकर आज की जदीद प्रोग्रामिंग तक का रास्ता कैसे तय हुआ। जल्दी से अपने आज के एजेंडे पर नज़र डाल लेते हैं। हम इस सफ़र को 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले मशीन की ज़बान, फिर राब्ते के खला को पुर करने का मरहला, इसके बाद हाई लेवल इनकलाब, चौथे नंबर पर पाइथन का उरूज और आखिर में जदीद दुनिया में पाइथन की अहमियत। तो चलें अपने पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं, यानी मशीन की ज़ुबान। देखते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में हार्डवेयर कैसे काम करता था। हमें बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करना होगा। एक कंप्यूटर अगर गौर किया जाए तो महज एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मुकम्मल तौर पर बरकी सिग्नल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए चलती है। इस डब्बे के अंदर कोई जादू नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ बिजली के बहाव पर इन्हिसार करता है। हमारे सामने मौजूद ये रंगीन स्क्रीन्स और पेचीदा सिस्टम्स दरअसल इन्हीं सिग्नल्स का एक बहुत ही कमाल का मुनज़्ज़म रक्स हैं। अब चूंकि कंप्यूटर के सर्किट सिर्फ 2 ही हालतों को समझते हैं, या तो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी एक ऑन स्विच जो 1 की नुमाइंदगी करता है और एक ऑफ स्विच जो 0 की नुमाइंदगी करता है। इसीलिए बाइनरी वो वाहिद मादरी ज़ुबान है जिसे मशीन वाकई समझती है। ज़रा सोचें, मशीन की लुगत में सिर्फ 2 ही अल्फाज हैं, 0 और 1, और इसी से वो अपनी सारी कायनात बनाती है। लेकिन इन इब्तिदाई दिनों में इन 0 और 1 के साथ बराह रास्त काम करना कोई आसान खेल नहीं था। उस वक्त कंप्यूटर्स बड़े बड़े कमरों जितने देवाकाल होते थे और इनकी कीमतें वो तो आसमान से बातें करती थीं। सबसे बड़ा मसला ये था कि इनका इस्तेमाल सिर्फ उन चंद गिने चुने माहिरीन तक महदूद था जो इस पेचीदा जुबान का सर पैर समझ सकते थे। आम इंसानों के लिए तो इन मशीनों को इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन ही था। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, राबते के खला को पुर करना। आइए देखते हैं कि इब्तिदाई कंप्यूटर साइंसदानों ने इस बहुत बड़े और बज़ाहिर नामुमकिन मसले को आखिर हल कैसे किया। यहाँ हमें एक बहुत ही दिलचस्प तसादुम नज़र आता है। देखिए, हमारी इंसानी दुनिया अल्फाज, सियाक़ व सबाक़ और जज्बात से भरी हुई है ना? जबकि दूसरी तरफ मशीन की दुनिया बेजान हिंसों और सख्त उसूलों में कैद है। एक तरफ इंसान की इतनी पेचीदा सोच है और दूसरी तरफ सिर्फ 0 और 1। ज़ाहिर है ये खला राब्ते की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। और सच पूछें तो खाम मशीनी ज़ुबान में हिदायत लिखना वाकई एक दर्द सर था। ये एक इंतहाई तकलीफदेह और गलतियों से भरा अमल था। ज़रा तसव्वुर करें, महज एक हर्फ टाइप करने के लिए भी लामुतनाही 0 और 1 की लंबी लंबी कतारें लिखनी पड़ती थीं। और अगर कहीं गलती से 1 0 की जगह 1 टाइप हो गया तो बस समझें पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश। इस मुश्किल ने साइंसदानों को मजबूर कर दिया कि भाई बातचीत का कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जो इंसानों के लिए थोड़ा तो आसान हो। तो इस इर्तिका का जो पहला कदम था वो थी असेंबली लैंग्वेज। उसने एक ज़बरदस्त काम ये किया कि याद रखने में आसान कमांड्स मुतारिफ करवा दी, जैसे जमा करने के लिए ADD और तफरीक के लिए सब। अब इंसान ये आसान अल्फाज लिखता था और फिर एक प्रोग्राम जिसे असेंबलर कहते हैं इन कमांड्स को खामोशी से उन्हीं 0 और 1 में तब्दील कर देता था जिनकी मशीन को तलब होती थी। ये उस वक्त की एक बहुत शानदार पेशरफ्त थी। खैर, अगरचे ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन इसमें एक खामी अब भी बाकी थी। ये अब भी मखसूस हार्डवेयर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। मतलब अगर किसी ने एक ख़ास मशीन के लिए कोड लिखा है तो ज़रूरी नहीं था कि वो किसी दूसरी मशीन पर भी चले। और सच तो ये है कि आम सीखने वालों के लिए इसे समझना अब भी काफ़ी पेचीदा और मुश्किल काम था। हार्डवेयर की इसी सख्त पाबंदी ने तीसरे हिस्से यानी हाई लेवल इनकलाब की बुनियाद रखी, एक ऐसी इर्तिकाई छलांग जिसने वाकई दुनिया को बदल कर रख दिया। अगर हम इस टाइमलाइन पर गौर करें तो तारीखी पेशरफ्त बिल्कुल साफ नज़र आती है। सफ़र कैसे हार्डवेयर की पेचीदगी से दूर और इंसानी ज़बान ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी के करीब होता गया। इसी सफ़र ने फोर्ट्रॉन, कोबोल, C++ और जावा जैसी ज़बरदस्त ज़ुबानों को जन्म दिया। पेचीदगी को इस तरह तहों के नीचे छुपाने के अमल को, जिसे टेक्निकी ज़बान में तजरीद या एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, इसने कोडिंग को मशीन की बजाय इंसानों के लिए ज़्यादा काबिल फ़हम बना दिया। अब सवाल ये था कि इन हाई लेवल ज़बानों को मशीन कैसे समझेगी। तो उसके लिए ट्रांसलेटर्स यानी मुतरजमीन ईजाद किए गए। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे 2 मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान कोई मुतरजम हो। एक होता है कंपाइलर जो कोड की पूरी किताब को एक ही बार पढ़ता है और एक साथ तर्जमा कर देता है, जबकि दूसरा है इंटरप्रेटर जो उसे पढ़ते वक्त आराम से लाइन बाय लाइन तर्जमा करता है।
इस तरह इंसानों की लिखी हुई ज़बान दोबारा 0 और 1 में बदल कर मशीन तक पहुंचना शुरू हो गई। और अब हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, पाइथन का उरूज। आइए एक ऐसी ज़बान के बारे में जानते हैं जिसने इंसान दोस्त अंदाज को बिल्कुल कमाल की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाइथन ने एक नाकाबिले यकीनी ताकत को एक ऐसे सिंटैक्स के साथ जोड़ दिया जिससे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान था। ये बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आप मशीन को हिदायत देने के लिए इंतहाई सादा और आम फहम अंग्रेजी बोल रहे हों। इसकी इसी खूबी ने प्रोग्रामिंग की दुनिया के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। अब यह सिर्फ कंप्यूटर साइंसदानों की जागीर नहीं रही थी। वैसे एक मज़े की बात बताऊं, पाइथन कोई आजकल की ज़ुबान नहीं है, ये काफ़ी अरसे से मौजूद है। लेकिन इसकी बका और कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि इसने जदीद कंप्यूटिंग के तकाज़ों के मुताबिक खुद को मुसलसल ढाला है। ये ज़ुबान वक्त गुजरने के साथ बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि नए मसाइल हल करने के लिए रोज़ बरोज़ मज़ीद जवान और कारामद होती चली गई। और इसी के साथ हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से में दाखिल होते हैं, जदीद दुनिया में पाइथन। आइए देखते हैं कि ये तारीखी सफ़र आज हमारी ज़िंदगियों पर बराए रास्त कैसे असरअंदाज हो रहा है। जब हम आज के इस तेज़ी से बदलते हुए दौर की बात करते हैं तो पाइथन जदीद तरीन सनातों की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ी है। चाहे वो एडवांस्ड रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर डेटा साइंस, पाइथन हर चीज़ के पीछे एक ताकतवर इंजन की तरह काम कर रही है। ये महज एक कोडिंग की ज़बान नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी को चलाने वाला एक बुनियादी सुतून है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी साइंस लैब्स तक महदूद नहीं है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसके इंतहाई शानदार अमली इस्तेमालात मौजूद हैं। ये एक्सेल की ऑटोमेशन जैसे थका देने वाले कामों को चुटकियों में हल कर देती है, और वो चैटबॉट्स जिनसे हम रोज़ाना ऑनलाइन बातचीत करते हैं, उनमें से बहुत सौ के पीछे पाइथन का ही दिमाग चल रहा होता है। दरअसल ये इंसानी ज़िंदगी को तेज़ी से आसान और स्मार्ट बना रही है। अब अगर हम इस पूरे सफ़र पे एक नज़र डालें तो राब्ते के इस खला को पुर करने में इंसानी जहानत का एक बहुत ही खूबसूरत और मंतकी रास्ता नज़र आता है। ज़रा सोचिए, पेचीदगी की तहों को हटाकर हमने इन मशीनों से बात करना कितना सहल बना लिया है। खाम बिजली के सिग्नल से शुरू होने वाला ये सफ़र आज एक ऐसी शानदार ज़बान तक आ पहुंचा है जो खुद ब खुद सोचने और फैसले करने की सलाहियत रखती है। जैसे जैसे हमारी आज की ये वजाहत अपने इख्तिताम को पहुंचती है, एक लम्हे के लिए इस ख्याल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये देखते हुए कि हम एक सादा ऑन और ऑफ स्विच से कितना लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, मुस्तकबिल में हमें मज़ीद कौन सी नाकाबिले तसव्वुर डिजिटल ज़बानें ईजाद करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो नई ज़बान किन हैरत अंगेज़ चीज़ों को तख्लीक करेगी। ये वो सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। सीखने और खोजने का ये शानदार सफ़र यूं ही जारी रहना चाहिए।